नेपाल के बारे में मैं आपको 20 पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स में आप जानते हैं कि चीन के साथ पैगांग झील यानी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक ये सब स्थान को लेकर विवाद है। इसके अलावा गालवान घाटी ये को लेकर एलएसी की समस्या चल रही है। इस बीच नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुबरा को नेपाली क्षेत्र बताकर भारत नेपाल सीमा विवाद खड़ा कर दिया है, जबकि ये क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है जो भारत का अंग है। इसलिए नेपाल के विषय में जानना परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो गया है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं 20 पॉइंट्स में आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ वो है नेपाल भू आवेष्टित देश है। ये पहला पॉइंट ये है कि नेपाल भू आवेष्टित देश है। भारत के साथ इसकी सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के से होकर गुजरती है। ओके, इन सबको याद रखने के लिए कि कौन कौन से राज्य की हमारे नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं, इसके लिए आपको एक टिप्स बता रहा हूँ मैं कि उत्तराखंड और यूपी का दो दोस्त बिहार में चाय की सिप लेकर नेपाल घूमने गया। अगर आप ये टिप्स याद रखेंगे तो आपको ये एक तो उत्तराखंड है ही, दूसरा यूपी है ही, तीसरा बिहार है ही, चौथा आप देखेंगे सिप में सी से सिक्किम और पांचवा प से पश्चिम बंगाल। तो ये खत्म हुआ। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि भू आवेष्टित क्या होता है। तो देखिए, भू आवेष्टित शब्द के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भू आवेष्टित, स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। इसलिए ऐसे में भी अगर कभी एग्जाम में लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में पूछता है और नेपाल का नाम होता है तो वो सही उत्तर होगा। तीनों एक ही शब्द है जिसका मतलब ऐसे देश से है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, यानी कि जिसकी कोई सीमा समुद्र तट से नहीं छूती हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको लिख दिया है 8,848 मीटर। ये नेपाल में है और नेपाल में है। इसके अलावा हिमालय की ऊंची चोटियाँ और कौन कौन सी हैं नेपाल में, ये सीडीएस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, लाहत्से, ये सब भी चोटियाँ नेपाल में हैं जो हिमालय में ही बसी हुई है। उसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, जो 20 पॉइंट में तीसरा पॉइंट जो अभी आपको जानना है वो है नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि गाय को राष्ट्रीय पशु नेपाल ने बनाया है और जबकि फूल रोडेंड्रॉन है। ओके, ये जो है तीसरा पॉइंट आपको खत्म हुआ। फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा जो सिक्किम में है, विच इज इन सिक्किम। जबकि केटू या गॉडविन आस्टिन, वाइल केटू और गॉडविन आस्टिन इज इन पीओके, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक, ये आपका 4 नंबर पॉइंट खत्म हुआ। 5वें नंबर पॉइंट पे मैं आता हूँ। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी in 1953 reaches on the highest peak of the Everest, means तेंजिंग नॉर्गे एवं एडमंड हिलेरी 1953 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे और ऐसा करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। ही वॉज द फर्स्ट हु रीच्ड हियर। ओके, तेंजिंग नॉर्गे
नेपाल के थे। तेंजिंग नोर्गे बिलोंग्स टू नेपाल। नेक्स्ट 6 नंबर, ये है पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है, इज इन काठमांडू नेपाल। ओके। 7 नंबर, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज नोन विद द नेम ऑफ सागर माथा इन नेपाल। ओके। 8 नंबर, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता के बीच है। एक्चुअली नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर। ओके। 9 नंबर, नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो कभी गुलाम नहीं हुआ। ओनली वन हिंदू कंट्री वो नेवर कैप्चर्ड। ओके। 10th, वर्तमान में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एट प्रेजेंट नेपाल इज अ सेकुलर कंट्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल के संविधान के अनुसार। 11th नंबर, आप देखेंगे 20 सितंबर ऑन 20 सितंबर 2015 द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन नेपाल। नेपाल में 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। ओके। 12 नंबर, सार्क, SAARC, सार्क, इसी को दक्षेश भी कहते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। हेड ऑफिस ऑफ सार्क और दक्षेश इज इन काठमांडू नेपाल। ओके। 13th नंबर, सार्क का फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके। 14th नंबर, नेपाल के नए संविधान का निर्माण 601 सदस्यों वाली दूसरी संविधान सभा ने किया। ओके। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल फॉर्म बाय 6 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंसिस्ट बाय 661 मेंबर्स। ओके। नए संविधान के अनुसार नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल announced as a secular country. Okay. 15th नंबर, मधेशी आंदोलन नेपाल से संबंधित है। मधेशी मूवमेंट इज रिलेटेड विथ नेपाल। ओके। 16th नंबर, ये 16 नंबर, नेपाल के पहले राष्ट्रपति रामवरण यादव थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल वाज रामवरण यादव। ओके। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16। फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार हेल्ड इन 1814 टू 1816। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। दिस टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस युद्ध में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन दिस बैटल अमर सिंह थापा सरेंडर्ड। अंत, इस युद्ध का अंत एंड एंड ऑफ दिस वार हैपेंड थ्रू सुगौली ट्रीटी। इस युद्ध का अंत मार्च 1816 में सुगौली की संधि से हुआ। एंड ऑफ दिस वार हैपेंड इन मार्च 1816 with the सुगौली ट्रीटी। सुगौली चंपारण जिला बिहार में है। सुगौली इज इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। ओके। नेक्स्ट 18th, काली, महाकाली या उत्तर प्रदेश में इसको शारदा नदी बोला जाता है। ये काली, महाकाली और शारदा इज द नेम ऑफ सेम रिवर। ओके। उसको सुगौली की संधि से नेपाल की पश्चिमी सीमा मानी गई थी। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सुगौली, इट वाज एज्यूम्ड दैट इट इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल। वास्तव में महाकाली नदी कई धाराओं से मिलकर बनती है, बट इन रियलिटी महाकाली रिवर फॉर्म्ड बाय सेवरल स्ट्रीम्स, जिनमें
काला पानी इन दीज काला पानी, लिम्पियाधुरा, लेपू लेक, ETC आर इंक्लूडेड, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लेपू लेक आदि शामिल हैं। ये क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। दिस एरिया इज इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। नेपाल ने इसे अपने नक्शे में शामिल किया है। नेपाल इंक्लूडेड दिस एरिया इन हिज मैप। ओके, यह सीमांकन महाकाली नदी के मूल स्थान से करता है। वह एंड ही हिज बाउंड्री और इज origin starts with origin of महाकाली रिवर एंड यही भारत नेपाल विवाद का कारण भी है। इट इज़ द मेन रीजन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इन 1960 के सीमा संबंधी समझौते के तहत यहाँ ITBP तैनात है। 1960 में इन 1960 बॉर्डर रिलेटेड ट्रीटी happened with Nepal, and since that time ITBP posted here। आप इसको मैप में देख सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इन मैप लेपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, दीज आर 3 streams of Mahakali river। These streams merges together and forms Mahakali river, and these places are in Uttarakhand। Okay, 19 सिंह दरबार नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। सिंह दरबार इज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ नेपाली प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट 20 गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वन ब्रैकेट में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध born in 563 BC in Lumini forest bracket में in Nepal, who was the founder of Buddhism। Okay।